दोस्तों, आज है 28 जुलाई, रविवार का दिन। धरती देव धरती नेत्र सूर्य देव जी का दिन। जय सूर्य देव महाराज की जय हो। सूर्य देव जी अगर न उगे एक दिन दो दिन तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। ओम सूर्योदय नमः कहा जाता है। ओम सूर्योदय नमः, ओम सूर्योदय नमः। इसी प्रकार लगातार बारिश हो जाए और सूर्य न उदय तब भी त्राहिमाम त्राहिमाम। इसलिए सामान्य मौसम हमेशा होना चाहिए। थोड़ी बारिश, थोड़ी धूप, थोड़ा हवा और बारिश भी लगातार नहीं होनी चाहिए। रुक रुक के मौसम में परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे आम मानव जीवन जो है सामान्य हो सके। इसलिए पूजा की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर धरती देव धरती नेत्र सूर्य देव को जल अर्घ देकर अपनी पूजा को प्रारंभ करनी चाहिए। धरती देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर आकर घर में पूजा करनी चाहिए अपने पंचदेवों की। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण है। धरती देव सूर्य देव जो है पांडवे ऋषि माता आदित्य के पुत्र थे, इसलिए उनका एक नाम पांडवे है और दूसरा नाम आदित्याय है। सूर्य देव के कुल 12 नाम है। वह नाम है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आकारणाय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम पांडवे नमः, ओम रवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह यह 12 नाम ना आए तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके जो है जल अर्घ देना चाहिए। जल अर्घ जो है देते समय अपने दोनों हाथ जो है अपने सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए और जल की लुटिया तांबे में जिसमें जल भरा है, चावल अक्षत के रूप में है, गुड़ मीठे में लाल अष्टगंध है, लाल फूल है, जो है उस जल अर्घ को अपने माथे से ऊपर 8 इंच ऊपर दोनों हाथ को करके देना चाहिए और यह 12 नाम का उच्चारण करना चाहिए। और 12 नाम का उच्चारण करते हुए जल अर्घ देते समय जल अर्घ की धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए और जल अर्घ देने के बाद घड़ी के दिशा में 7 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि धरती के देव सूर्य देव जो है घड़ी के दिशा में जो है 7 घोड़ों पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड चक्र लगाते हैं और जनमानस को रोशनी प्रदान करते हैं, धूप प्रदान करते हैं और धूप प्रदान कर हड्डियां मजबूत करते हैं, विटामिन डी प्रदान करते हैं। इसलिए धरती नेत्र सूर्य देव को जल अर्घ देकर ही पूजा करनी चाहिए। जय जय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मेरी ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। मेरी भी जल अर्घ की लुटिया है तैयार, मैं चल रही धरती देव धरती नेत्र सूर्य देव को जल अर्घ देने। धरती नेत्र सूर्य देव को मैं जल अर्घ देकर आ गई। सूर्य देव को जल अर्घ का देने का समय जो है सही समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भोर से लेकर 9 बजे 5 बजे तक का होता है। सूर्योदय तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद आप 9 बजे तक देना ज़्यादा लाभकारी होता है, लेकिन 12 बजे तक आप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है सिर पे सूर्य देव होते हैं, आप जल अगर ऊपर करके लुटिया देंगे तो आपके ऊपर ही गिरेगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भोर से लेकर 9 बजे के अंदर तक सूर्य देव को जल अर्घ दे देना चाहिए, पूजन कर लेना चाहिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ये चर्चा भी आपको पसंद आई होगी। और रविवार के दिन जो है किन किन की पूजा नहीं की जाती। रविवार के दिन है माता तुलसा महारानी को जो है जल अर्घ भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसा महारानी जो है रविवार एकादशी का ही दिन था, जिस दिन तुलसा महारानी का श्री शालिग्राम जो श्री हरि विष्णु स्वरूप है उनसे विवाह हुआ था रविवार एकादशी का दिन। इसलिए तुलसा महारानी जो है रविवार एकादशी के दिन भी और रविवार के दिन भी तुलसा महारानी जो है निर्जला व्रत रहती हैं, उनको जल अर्घ और भोग नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय जो है घी का दीपक जलाकर और शुद्ध तेल में जैसे तिल का तेल भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाकर आरती कर लें। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। और पीपल देव की भी रविवार के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि पीपल देव में जो है अलक्ष्मी का वास, लक्ष्मी श्रीमन नारायण जी का तो वास है ही, अलक्ष्मी जी का भी वास है। क्योंकि इसमें एक कथा है कि एक बार जो है समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन में उन 14 रत्नों में से माता लक्ष्मी निकली, उनके साथ साथ जो है अलक्ष्मी उनकी बड़ी बहन भी निकली। तो माता लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु से हुआ। तो लक्ष्मी माता ने कहा मेरी बड़ी बहन ऐसे रहे, मेरा विवाह हो, ये सही नहीं है। तो श्रीमन नारायण विष्णु भगवान ने उनका विवाह, अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक ऋषि से करवा दिया, ऋषियों में श्रेष्ठ उद्दालक ऋषि से। लेकिन उनका यह विवाह नहीं चल पाया, क्योंकि अलक्ष्मी वहाँ रहती हैं जहाँ पूजा पाठ नहीं होता, शंख ध्वनि नहीं बजता है। और उद्दालक ऋषि जो है वेद पुराण पाठ करने वाले और उनके यहाँ यज्ञ आहुतियाँ शंख बजने वाली शंख ध्वनि घंटा ध्वनि हमेशा बजती थी। अलक्ष्मी के कानों में दर्द होने लगा, वह वहाँ से भागकर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई और रुदन करने लगी। और उनकी यह रुदन जो है श्री
हरि विष्णु श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी के कानों में गई। माता लक्ष्मी उदास होकर बोली, मेरी बहन जो है रुदन कर रही है, मैं कैसे खुश से रह सकती हूँ, सुखी से रह सकती हूँ। तो श्रीमन नारायण प्रभु लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पीपल के वृक्ष के पास आए और कहें, श्रीमन नारायण और लक्ष्मी माता दोनों लोग कहें कि लक्ष्मी उदास मत हो, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण का हमेशा वास जो है पीपल वृक्ष में रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिदिन पूजा करें, रविवार के लेकिन न करें, क्योंकि रविवार ही वह दिन था जिस दिन अलक्ष्मी जो है पीपल के वृक्ष के बैठ कर रुदन करने लगी थी। इसे रविवार को करेंगे या छुएंगे तो अलक्ष्मी जो है आपके साथ चली आएंगे। अगर किन्हीं कारणवश छूना पड़े तो श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण करना चाहिए। माता रानी जो है आपको, चूँकि श्री हरि विष्णु जी को याद कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं, आपको छोड़ देंगी और वहीं रहने लगेंगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण तो हैं ही पीपल में, लेकिन अलक्ष्मी भी जड़ों में वास करती, रविवार के दिन विशेष वास करती हैं। इसलिए प्रतिदिन पूजा करें, जल अर्घ दे, दीपक जलाए, लेकिन रविवार के दिन न करें। जय श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण। ये भी चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब मैं चल रही हूँ पूजन करने। पूजन के बाद जो है पाठ करूँगी श्रीमन नारायण हरि। अपने पंचदेव का श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, माता रानी जी और श्रीमन नारायण प्रभु राधा कृष्ण जी, बाल स्वरूप कृष्णा जी, राम दरबार जी का मैंने विधि विधान से पूजन कर भोग लगाकर भोग आरती कर ली हूँ। अब चल रही हूँ श्री भक्तमल कथा में श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से आगे का पाठ करने। श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि। मैंने श्री भक्तमल कथा में श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 21 अवतारों तक पाठ किया हुआ है, जिसमें 21वां अवतार नर नारायण जी का अवतार रहा है। अब आगे जो है 22वां अवतार, 23वां तो 24वां, तीनों एक साथ करूंगी। संक्षेप में है तीनों अवतार। श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि। चल रही हूँ आगे पाठ करने। श्री हरि विष्णु का 22वां अवतार श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा। श्रीमन नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। महर्षि अत्रि की तपस्या से चित्रकूट में माता अनसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा था कि मैंने अपने को तुम्हें दत्त दे दिया, अतः इनका दत्त नाम पड़ा। भगवान दत्तात्रेय के चरणों की सेवा से राजा यदु तथा सहस्रार्जुन आदि ने योग भोग तथा मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की थी। श्रीमन नारायण हरि। दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु का 22वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। ये दत्तात्रेय अवतार जो है माता अनुसुईया, जो कि बहुत ही स्त्रियों में तप वाली महिला थी, माता अनुसुईया, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में श्री हरि विष्णु से मांगा है, आप मेरे बाल रूप में मेरे पास रहें, मेरे बालक के रूप में जन्म ले मेरे यहाँ। वही दत्तात्रेय अवतार माता अनुसुईया के यहाँ श्री हरि विष्णु जी ने लिया और अपना जगत पालनहारी श्री हरि विष्णु ने लीला की। श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि। दत्तात्रेय भगवान जो है माता अनुसुईया ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। श्री हरि विष्णु की कृपा से दत्तात्रेय भगवान रूप श्री हरि विष्णु ने जगत पालनहारी श्री हरि विष्णु ने अपनी लीला की। अब अगला अवतार 23वां अवतार श्री कपिल अवतार की कथा। श्री हरि विष्णु का 22वां अवतार श्री कपिल अवतार की कथा। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केस वर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। श्रीमन नारायण। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर अल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आईं और उन सागर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही। आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य कपिल मुनि जी हैं। श्रीमन नारायण हरि। आपका 23वां अवतार श्री कपिल मुनि अवतार है, जो आप कर्दम की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और आपने सागर के 60,000 पुत्रों, जब आप तप कर रहे थे समुद्र तट पे, सागर के 60,000 पुत्र वहाँ आए, आपका भंग किए, जिसमें वो भस्म हो गए थे। उन्हीं के जो है सागर वंश के ही भगीरथ जी ने
तप किया था, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा माँ का अवतरण हुआ और गंगा का माँ का अवतरण का एक तरह से उद्धार जो उत्पन्न धरती पे श्री हरि विष्णु के कारण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार, आपकी लीला अपार। 24वां अवतार श्री हरि विष्णु भगवान जी का श्री सनकादिक अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोगों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सन कादिक सनंदन सनातन सन कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने आदिराज पृथ्वी को भी उपदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से यह बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विस्तार न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं और जीव उन्मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु का 24वां अवतार श्री सनकादिक अवतार है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण, जो बाल रूप में हमेशा 5 वर्षीय बाल रूप में हमेशा रहते हैं और इन्होंने संसार सृष्टि को आगे बढ़ाने की बजाय जो है तप करना ज़्यादा उचित समझा। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी लीला अपार है, आपका जगत पालन हरि श्री हरि विष्णु, आपकी महिमा अपार है। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमने श्री हरि विष्णु श्री जगत पालन हरि श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु के 24 अवतारों तक का पाठ आज पूर्ण कर लिया। श्रीमन आज मैंने एक साथ 3 अवतार का पाठ किया, जिसमें कि 22वां अवतार दत्तात्रेय अवतार, 23वां अवतार श्री कपिल अवतार और 24वां अवतार श्री शनकादिक अवतार की कथा मैंने की। अब तक मैंने 24 अवतारों में से पहला अवतार कल की अवतार, दूसरा पहला अवतार प्रभु जो है श्री राम जी का अवतार, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण। आपकी लीला अपार, आपकी महिमा अपार। श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों को मैं बताने जा रही हूँ। 24 अवतार कौन कौन से पाठ तो कर चुकी हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। वो 24 अवतारों में पहला अवतार श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण जी का मत्स्य अवतार की, दूसरा श्री वराह अवतार, तीसरा कमठ कच्छप अवतार, चौथा जो है श्री नृसिंह अवतार, नरसिंह रूप में अवतार, 5वां श्री वामना अवतार की कथा, छठा श्री परशुराम अवतार की कथा, 7वां श्री राम अवतार प्रभु श्री राम अवतार, अयोध्या के प्रभु श्री राम अवतार की कथा, और 8वां श्री कृष्ण अवतार की कथा, 9वां श्री बुद्ध अवतार की कथा, 10वां जो है कल की अवतार की कथा, 10वां जो कल की अवतार जो है कलयुग में कल की अवतार भगवान जन्म लेंगे, 11वां श्री व्यास जी अवतार कथा, 12वां श्री पृथु जी के अवतार की कथा, 13वां श्री हरि अवतार कथा, श्री हंस अवतार कथा, 14वां 15वां मनवांतरणों अवतारों कथा, 16वां जो है श्री यज्ञ अवतार कथा, 17वां श्री ऋषभ अवतार कथा, 18वां श्री हयग्रीव अवतार की कथा, 19वां ध्रुवर देन श्री हरि के अवतार की कथा, ध्रुव की अवतार की कथा, और 20वां जो है श्री धन्वंतरी अवतार की कथा, 21वां श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा, 22वां श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा, 23वां जो है श्री कपिल अवतार की कथा, 24वां श्री सनकादिक अवतार की कथा, बाल रूप अवतार, श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु आपके 24 अवतारों की कथा, महिमा अपार है, लीला अपार। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जब जब हो धर्म का हानि तब तब प्रभु जी का अवतार हुआ है और दुष्टों का पापियों का संहार किए हैं श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।